आज के इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्रेडिंग में। तो इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको सब ट्रेड्स में जो कन्फर्मेशन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो लिक्विडिटी होता क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो कोई भी अगर बायर्स का कैंडल है, हम लोग बायर्स का कैंडल है ना, तो उसमें जो नीचे वाला विक होता है, ये जो नीचे वाला विक होता है ये लिक्विडिटी पॉइंट होता है, ठीक है। और जो सेलर्स का कैंडल है, अगर सेलर्स का कैंडल हम ऐसे बनाएंगे, ये अगर सेलर्स का कैंडल है तो सेलर्स के कैंडल में ना यहाँ पे यहाँ पे है ना, ये लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक लेवल बनाऊँ ना ऐसा, अगर मैं कोई एक लेवल बनाऊँ ऐसा, तो मार्केट जो है जब जो इसका विक है ना, ये पॉइंट है, इसके नीचे कहीं पे भी आएगा ना, तो हमें यहाँ से अप का ट्रेड लेना है, ठीक है। और सेलर्स के केस में जब भी मार्केट जो है इधर कहीं पे आए तो यहाँ से हमें डाउन का लेना है। उसके पहले एक लॉजिक होता है, वो समझने का ज़रूरत है कि जो लिक्विडिटी है ना, उसको आप एज अ पावर समझ सकते हो। लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी को आप एज अ पावर समझ सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, पावर मतलब मार्केट बेसिकली जो है ना पावर लेने आता है। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर इसका मतलब हम लोग समझेंगे, एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। हाँ, तो इसका अगर हम लोग एक बार समझेंगे तो क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल है ना, वो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे, मतलब मैक्सिमम केस में जो है वो पहले नीचे आएगा और फिर जो है वो ऊपर जाएगा। मतलब बेसिकली वो नीचे आता है यहाँ पे अपना लिक्विडिटी लेने के लिए, पावर लेने के लिए, फिर वो ऊपर जाता है। और जो रेड कैंडल होता है, आप लोग ऑब्ज़र्व करिएगा, पहले वो ऊपर जाता है, ठीक है। वो ऊपर जाता है, विक से अपना लिक्विडिटी लेता है, फिर नीचे आके वो क्लोज़ करता है। मतलब यहाँ पे जो है वो अपना पावर लेने आता है। लिक्विडिटी को आप पावर कितना समझ सकते हो, मतलब कि वो उसका जो ड्राइविंग फोर्स है या फॉर्मिंग फोर्स है, मतलब वो पावर लेके वहाँ से फिर वो कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ इसको पूरा। अब हम लोग जो है, अब हम लोग चार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे क्या, कोई भी आप ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे ये कैंडल देखिए, यहाँ पे जो है मैं बताया था ग्रीन का जो नीचे वाला विक है, यहाँ पे लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन करिएगा ड्रॉ, तो मैं क्या बताया था कि ग्रीन कैंडल जो है पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग पॉइंट ये हुआ। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे गया ना, तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लोगे तो आपको वो ट्रेड ऊपर ही क्लोज करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी जो है बाकी जगह भी देखते हैं, कहीं अगर हो ग्रीन का कैंडल में नीचे का विक देखना है, उस विक को जब स्वीप कर दे तब हमें जो है ट्रेड लेना है। तो कोई भी ग्रीन कैंडल को देखते हैं हम लोग, अगर वो स्वीप कहाँ पे किया, स्वीप मतलब वो जो लिक्विडिटी पॉइंट है उसके नीचे उसको जाना पड़ेगा। और उसी तरह सिमिलर जो है रेड का जो है अपर विक, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रेड का कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये अगर रेड का कैंडल देखें तो ये इसके ऊपर देखिए ये स्वीप किया है। स्वीप मतलब अगर ये ऐसा, अगर रेड का कैंडल है, सैड सा कैंडल है, तो ये इसके ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो उसको स्वीप बोलते हैं। तो हमें जो है स्वीप में ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करोगे उस चीज़ को, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये सच में मार्केट में वर्क करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख लें, अब जैसे ये हुआ, यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो मार्केट जो ये हुआ, ये मार्केट स्वीप करके इसको नीचे गया, इसे ऊपर गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए और फिर कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी एक ट्रेड लेने के पीछे बहुत सारा कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत सारा कन्फर्मेशन होता है, उसी में से एक कन्फर्मेशन है, एक
एक कन्फर्मेशन है लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है, और भी बाकी कन्फर्मेशन, मतलब कोई भी एक ट्रेड के पीछे कम से कम 4 कन्फर्मेशन या 3 कन्फर्मेशन या 5 कन्फर्मेशन इतना रहेगा ना, तो वो ट्रेड का जो श्योरिटी होता है, मतलब जिसको आप लोग श्योर शॉट बोलते हो, या कितना वो श्योर है ट्रेड, श्योर ट्रेड उससे बढ़ता है। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो अच्छा लगा हो। तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि उस हिसाब से आगे का वीडियोस बनेगा।